हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिक्स में आगे लेंस के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर्मेशंस बाय द इमेज, कैसे इमेज बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस बाय द लेंस, और साथ ही साथ उसका इमेज का नेचर भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले लेंस होता क्या है। लेंस हम लोग बोलते हैं अ ट्रांसपेरेंट material bounded by two surfaces or two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms of a lens। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर लेंस के बारे में हम लोग बात करें तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सरफेसेस हो जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो कि हम ऐसे ले लेते हैं तो ये ग्लास स्लैब हो जाएगा, इसको हम लोग ग्लास का अगर लेते हैं तो ये ग्लास स्लैब हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर कोई एक सरफेस अगर हम लोग स्फेरिकल ले लेते हैं या दोनों सरफेस ही स्फेरिकल ले लेते हैं, जैसे ऐसे, या दोनों सरफेस ही स्फेरिकल लेते हैं, तब जाके क्या बनता है, लेंस बनता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे कितना तरह का लेंस होता है और ये कैसा होता है। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो कभी कभी जैसे एनसीईआरटी में एक सुंदर क्वेश्चन पूछ लिया है कि लेंस बनाने के लिए कैसा मटेरियल का यूज किया जाता है, और 4 ऑप्शन दे दिया है, जिसमें एक ऑप्शन दिया है सॉइल। मतलब कि अगर बात बोला जाए मिट्टी, सॉइल को लेंस बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, तो नहीं बनाया जाता है। क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। लेकिन प्लास्टिक लिया जाए, वाटर लिया जाए, ग्लास स्लैब लिया जाए, ये सबका क्या बन सकता है, लेंस बन सकता है, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो। तो देन अच्छा से बात को समझना है, याद करना है। जैसे अब लेंस हम लोग के आसपास जैसे ऐसे दिखाई देता है, जैसे कि अगर हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यही है कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं। अब डिटेल में बताएंगे। कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं कनकेव लेंस बोलते हैं। यानी कि जैसे मिरर में 2 तरह का होता था, स्पेशली मिरर कन्वेक्स और कनकेव, यहाँ पर भी कनकेव और ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। अब इसके बारे में जानेंगे डिटेल में क्या है क्या। लेकिन ये ऐसा लेंस दिखाई देता है। ये लेंस आप कहाँ देखे होंगे, बहुत जगह, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में या जो ग्लासेस होता है उसमें भी क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। तो लेंस है क्या और कितना टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि लेंस का टाइप्स। लेंस से बता दिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। अभी कितना टाइप का लेंस होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, मजा आएगा। तो लेंस का अगर हम लोग टाइप देखें तो उसमें सबसे कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, बाई कन्वेक्स लेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बा 2 स्फेरिकल सर्फेसेस ब्लगिंग आउटवर्ड्स, मतलब कि 2 स्फेरिकल सरफेस हो लेकिन दोनों कैसा हो, आउटवर्ड के तरफ निकला हो, यानी कि आउटवर्ड, यानी कि इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। थीकर एट द मिडिल होगा, मिडिल होता है यहाँ पर, थीकर एट द क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा, एज कंपेयर टू द क्या हो जाएगा, एजेस। जैसे हम बनाते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे, अब इसका नाम क्या है, अगर नॉर्मल नेम देखा जाए तो इसी को हम लोग बाई कन्वेक्स, इसका हम लोग बाई कन्वेक्स या सिंपली हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। इसका नाम कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स बोलते हैं। हाँ, बाई कन्वेक्स और कन्वेक्स क्या है, जिसका मिडिल क्या हो, थिक हो, और एज क्या हो, थीन हो, पतला हो। ये पतला है और मिडिल में क्या है, थिक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक क्या है, तो कन्वेक्स लेंस है। हाँ, एक बात और है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लाइट रे यहाँ से कोई भी अगर पास करके अगर जाता है, अगर कोई भी लाइट रे, अगर हम लोग कोई भी लाइट रे को लेते हैं और पास कराते हैं, जैसे कि लाइट रे लेंगे और ये लाइट रे अगर ये पास करता है तो पास करने के बाद एक पॉइंट पर मिलता है, और मिलता है यहाँ पर जब भी पैरेलल टू, अब इसके बारे में बताएंगे कि क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइट रे। अभी हम समझेंगे कि लाइट को, जो भी लाइट रे इससे पास करता है, इस लाइट रे को यहाँ पर क्या कराता है, कन्वर्ज कराता है एक पॉइंट पर। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग क्या लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि इकट्ठा करता है, मतलब कि एक जगह लाकर एक्यूमुलेट करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ब्लगिंग आउटवर्ड है, देखो ये आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया कन्वेक्स। अब ये हम बताएंगे कि इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आगे जाकर बताएंगे कि ये जो पैरेलल लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस का आगे टकराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और बताते हैं
अब होता है प्लेनो कन्वेक्स। अब प्लेनो कन्वेक्स में क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखें, यानी कि पहला सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होगा, और दूसरा सरफेस कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो इसको, इस तरह का सरफेस को हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स बोलते हैं। अगला होता है कन्वेक्सो कनकेव होता है। अब इस सबका हम पिक्चर अभी दिखाएंगे, इसलिए हम कन्वेक्सो मतलब पहला सरफेस कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, और दूसरा कैसा हो जाएगा, कनकेव सरफेस हो जाएगा। हम लोग का सिलेबस में जो है वो है कन्वेक्स लेंस के बारे में, जिसको बाई कन्वेक्स बोलते हैं। जनरली हम लोग कन्वेक्स लेंस वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। अगला, अब एक और होता है बाई कनकेव, या उसी को बाई कनकेव या उसी को कनकेव लेंस बोलते हैं। हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड, जहां पर यहाँ पर इनवर्ड होगा, वहां पर ब्लड आउटवर्ड था, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। थीकर एट द क्या हो जाएगा, एज एंड द देन द मिडिल कंपेरिजन्स में। अब यहाँ पर आता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो ये डाइवर्जिंग लेंस इसको बोला जाता है, रीजन्स अभी इसको हम प्रूव करा देंगे क्यों डाइवर्जिंग बोला जाता है, लेकिन अभी पहले हम लोग जानते हैं। ये देखो मिडिल में कैसा है, थीन है, और एज में कैसा है, एज में कैसा है, तो एज में है मतलब ये जो ऊपर हाइट में मोटा है, और यहाँ पर क्या है, थीन पतला। तो जब भी यहाँ पर कोई लाइट रे को भेजते हैं, जब भी, तो ये लाइट रे क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब क्यों करता है इसको बताते हैं, मज़ा आने वाला है, एंजॉय करोगे। 2-3 रीजन्स बताएंगे जिसके वजह से वो मालूम चल जाएगा कि वो कन्वर्ज क्यों करता है और ये डाइवर्ज क्यों करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये इस पॉइंट में फोकस। तो ये क्या करता है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसको अगर हम बोलेंगे तो इसी को हम बोलते हैं कनकेव या डाइवर्जिंग, इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, जो नाम अच्छा लगे इट इज। अगला होता है प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव, पहला सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कैसा होगा, कनकेव होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग प्लेनो कनकेव बोलते हैं। आगे हम पिक्चर दिखाएंगे, अच्छा समझ आने वाला है। अगला होता है कनकेवो कन्वेक्स, यानी कि पहला सरफेस कैसा हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, और दूसरा सरफेस कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। देखो दोनों सरफेस में से एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है। दोनों सरफेस है देन अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हुज अपर्चर इज मच लेस। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस में जो है, जो भी लेंस है, हुज अपर्चर इज मच लेस देन द इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, सच अ लेंसेज आर कॉल्ड द थिन लेंसेज विथ अ स्मॉल अपर्चर। वी स्टडी अबाउट अ थिन लेंसेज और अ स्मॉल अपर्चर लेंसेज। हम लोग का जो सिलेबस में है, तो हम लोग को सिलेबस में थिन लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। अब रीजन्स इसके बारे में अगर हम बताएं तो थिक लेंसेज अगर होता है तो फोकस क्या होता है उसका, वैरी करता है, जिसके वजह से हम लोग क्या लेते हैं सिलेबस में, थिन लेंसेज लेते हैं। वैरी मतलब चेंज होता रहता है। देखो जैसे कि देखो मोटा, अगर इसी बारे में हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, वीडियो में बने रहना है। देखो यहाँ पर ये दूर चला जाएगा, लेकिन ये मोटा होने की वजह से लाइट का स्पीड ज़्यादा कम किया तो इसका फोकस अलग अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग का सिलेबस में जो है थिन लेंसेज है कि हर केस में फोकस क्या मिले, सेम पोजीशंस पर मिले। हम लोग का सिलेबस में यही है, तो इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं जो भी बताएं। चलो तो इसके बारे में हम जो बताएं उसके बारे में पहले जानते हैं। ये देखो इक्वी कन्वेक्स, देखो इस इक्वी कन्वेक्स यानी कि दोनों सरफेस कन्वेक्स है, या इसी को बाई कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेनो कन्वेक्स, एक पहला सरफेस कैसा हो गया, प्लेन, दूसरा कैसा हो गया, कन्वेक्स, तो इसलिए नाम हो गया इसका क्या, प्लेनो कन्वेक्स। अगला क्या हो गया, बाई कन्वेक्स, यानी कि बाई कन्वेक्स दोनों कन्वेक्स है, और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग वेनिकस, मतलब कि इसको हम बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव बोलते हैं। कन्वेक्सो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है, कन्वेक्सो कनकेव हो गया। अगला होता है इक्वी कन्वेक्स हो गया, प्लेनो कन्वेक्स, यहाँ उल्टा बना दिया है, प्लेनो ऐसे होता है, अच्छा हाँ, ये प्लेन हो जाता है और उसके बाद हो जाता है कनकेव। फिर बाई कन्वेक्स हो जाता है और डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग कन्वेक्स हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सरफेस कैसा हो जाएगा, तो कन्वेक्स हो जाएगा, और दूसरा सरफेस कैसा हो जाएगा, पहला इसमें कन्वेक्स आता है, इसमें पहला कनकेव होगा, पहला कनकेव हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेवो कन्वेक्स बोलेंगे। इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है ये दो लेंस पर, बहुत अच्छा सा सिलेबस में वही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। अब मन में क्वेश्चन आता है, चलो पहले हम बताते हैं कि मन में क्वेश्चन क्या आता है कि एक लेंस को सर कन्वर्जिंग बोले, दूसरे को डाइवर्जिंग बोले, वो लाइट रे को ऐसा क्यों करता है, करता क्यों ऐसा।
चलो हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, अच्छा लगेगा और इजीली एकदम समझ में आएगा। देखो अगर ये लेंस लेते हो, ये लेंस लेते हो, तो ये लेंस जो बना हुआ है एक्चुअल में, ये लेंस दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। देखो कैसे, देखो एक स्फेयर इधर और एक स्फेयर इधर, यानी दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इसका स्फेयर का ही, इस दोनों का ही, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो क्या होता है, देखो पहले अच्छा समझ ना, मज़ा आएगा, एकदम इंजॉय करो। हम बोल रहे हैं बार बार ना कि अच्छा से एकदम समझते चलोगे, इंजॉय करो। जैसे कि मान लो कोई लाइट रे यहाँ पर आया, तो लाइट रे ये आया, तो ये लाइट रे किधर बेंड करेगा, तो हम लोग रे डायग्राम, देखो यही स्फेयर है, ये स्फेयर है, अच्छा से एकदम समझना। तो हम लोग यहाँ पर पहले नॉर्मल ड्रॉन करते हैं। तो बाहर क्या है, एयर है, ग्लास मटेरियल है, तो मटेरियल है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ग्लास अगर मटेरियल है तो इसके अंदर आ जाएगा। चलो हम थोड़ा सा मटेरियल को दिखा देते हैं, तो अच्छा थोड़ा समझ में और बढ़िया से आएगा। ये कैसा है, तो एक ग्लास एक मटेरियल है, ये चीज़ तो मटेरियल है, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे कि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये बात को दिमाग में अच्छा से दिमाग में डालना है, डेंसर। तो जब डेंसर मीडियम है तो लाइट रे अब किधर से किधर बेंड करेगा, डेंसर मीडियम अगर आ गया तो लाइट रे किधर से किधर बेंड करेगा, तो लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल क्या कर देता है, बेंड कर देता है। अब ये क्या हो जाता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाता है, तो कर गया। अब उसके बाद ये टूवर्ड्स नॉर्मल आया, आ गया यहाँ पर। जैसे ही लाइट रे यहाँ पर आया तो ये इसके लिए भी एक क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो अब की बार कैसा जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो इसीलिए लाइट रे यहाँ से आ जाता है। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया। तो हम एक काम करते हैं कि पहला तो ये तो हो गया, नॉर्मल हो गया। तो लाइट रे थोड़ा सा इसके तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया। और जैसे ही यहाँ पर फिर से हम नॉर्मल ड्रॉन किए, तो अब की बार लाइट रे किधर जाना स्टार्ट करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसीलिए ये हो गया फोकस। ध्यान सुनो, बहुत बढ़िया सुनो, मेहनत ज़्यादा नहीं करना है। ये लाइट रे आया, ये पहला स्फेयर है, तो ये डेंसर मीडियम में गया। ये वाला मीडियम कैसा है, तो अगर ये बोले तो कोई डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम, क्योंकि लेंस तो भाई कैसा होता है, एक मटेरियल को बनाता है, सॉलिड मटेरियल का। ये डेंसर है तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया तो दूसरा स्फेयर के लिए नॉर्मल हम ये ड्रॉन के, तो इससे भी क्या जाएगा, अब ये जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फोकस। या हम इसको एक सिंपल भाषा में और समझ सकते हैं कि देखो ध्यान समझना, ये जो दो प्रिज्म है ना, ये दो प्रिज्म को समझो। अगर प्रिज्म में अगर लाइट को पास हम कराते हैं, प्रिज्म में हम समझाना चाहते हैं कि थोड़ा समझो कि ऐसा क्यों। अब लाइट, तो प्रिज्म में अगर कोई भी लाइट आता है तो लाइट रे किधर जाता है, बेस की तरफ मुड़ जाता है। तो बेस की तरफ मुड़ गया, यहाँ पर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल में जाएगा तो लाइट रे जैसे है वैसे चला जाएगा। ये एक कंसेप्ट है। यही देखो, इसी को ऐसे मिला दोगे तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट है, या ये कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। हम ये बार बोलेंगे ये कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी अगर देखा जाए तो एकदम सेम टू सेम, ये भी जो है लेंस दो स्फेयर से मिलकर बना है, ये भी और ये भी। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग अभी पढ़ेंगे कि 2f1 बोलते हैं, 2f2 बोलते हैं। अब ये चीज़ होता है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें लिया था 2f1 2f2 ले। अब देखो यहाँ पर अगर लाइट रे अगर आएगा, तो लाइट रे आएगा तो अब ये देखो पहले इस पर टकराया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसा जाएगा, अब ये जाएगा। और दूसरा पर भी टकराएगा तो वो कैसा भेजेगा, वो भी भेजेगा अभी, जिसके वजह से लाइट रे अपने सरफेस से क्या होता है, दूर भाग जाता है। ऐसे यह एक सिंपल भाषा, सिंपल एंड सुशील भाषा। हम क्या करते हैं कि जिससे समझ में इजली है, हम दो प्रिज्म लेते हैं अच्छा से, कि ताकि हम थोड़ा समझा पाए। ऐसे चलो, अगर यहाँ पर लाइट रे आएगा तो प्रिज्म के कहाँ भागेगा, बेस की तरफ। यहाँ पे लाइट रे आएगा तो कहाँ जाएगा, बेस की तरफ। इधर जाएगा तो लाइट रे जैसे वैसे चला जाएगा। ये प्रिज्म के बारे में बताएं, पीछे वाला वीडियो है जहाँ पर लाइट रे हमेशा टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म जाता है। तो ये चीज़ से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो इसको ऐसे मिला देंगे तो ये कैसा लेंस बन जाएगा, कनकेव लेंस बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है।
इसके बारे में जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि सबसे पहला आता है COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लिखने के लिए लिख दिए, अब बताएंगे कि क्यों। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 दो ठो होता है। सेंटर ऑफ अ स्फीयर हुज पार्ट ऑफ द लेंस सरफेसेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे जिसका पार्ट्स है, जैसे बताया नहीं, सेंटर ऑफ क्या होता है, कर्वेचर हो गया, ठीक है। इसको हम C2 मान लिए, इसको क्या मान लिए, C1, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा। आगे इसी को हम लोग 2F1 और 2F2 करके बनाएंगे क्वेश्चंस को। अगला आता है रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स, यही लिखा है रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेसेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जिसका रेडियस, मतलब जिस स्फीयर से ये बना है उसी स्फीयर का रेडियस को ही इस लेंस का रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइंस जो कि इसका किससे पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये देखो, ये अब इसका हम इसका भी और इसका भी दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिए। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करे, इमेजिनरी लाइंस, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ पर लाइन पास करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसमें भी है, इसमें भी इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में बता रहा होगा अच्छा से, अगर समझो तो। ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट ऑफ अ थिन लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that the ray of light directed towards it passes undeviated through the it। यानी कि ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई लाइट रे आता है, ऑप्टिकल सेंटर पर कोई भी लाइट रे, तो ये अनडेविएटेड क्या हुआ, पास कर जा रहा है। जब भी यहाँ पर देखो ये आया, अनडेविएटेड पास हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर पर जो भी लाइट रे आएगा अनडेविएटेड पास करेगा। इसके बात को अच्छा से याद रखना। एंड लास्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयरिंग टू कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, यानी कि रियल फोकस होता है, इसके लिए ये रियल होता है 2F2 लिखेंगे, और इसके लिए क्या होता है, वर्चुअल होता है F2 होता है। जैसे चलो समझा जाए, पहला ये कन्वेक्स हो गया, ठीक है, लाइट रे आया, अच्छा समझे ना, दम मजा आना। अगर कोई लाइट रे हम लेते हैं पैरेलल टू द क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ये जाकर जहाँ पर काटता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइट रे आया, ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पर देखो तो फोकस एक्चुअल में बना है, एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस को काटा है, तो इसीलिए इस फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फोकस बोलते हैं। ये कैसा फोकस है, रियल फोकस है। कैसा भाई फोकस है, तो रियल। जबकि अगर हम लोग इसमें अगर बात करें, यानी कि लेंस बदल दे, ये कौन सा लेंस है, याद हो जाना चाहिए, कन्वेक्स। ये कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो यहाँ पर भी हम ऑप्टिकल सेंटर बना दिए। अगर लाइट रे यहाँ पर आएगा तो लाइट रे आया, अभी लाइट रे कहाँ गया, इधर गया, क्योंकि ये काटेगा नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा नहीं, काटता हुआ क्या हुआ, अपीयरिंग हुआ, डैट इज कॉल्ड, अगर देखा जाए ना रियलिटी हम बताएं तो इसी को F2 बोलता है, लेकिन अब बुक में क्या बोलता है कि इसको F1 बोलता है, लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो ये F2 होगा। और ये कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है, ये वर्चुअल फोकस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये कैसा है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चंस बनाने वक्त इसको क्या कर देता है, F2 तो मान लेता है, इसी का डबल क्या हो जाता है, इसी का डबल
इसी का डबल हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर 2f2 ले लेते हैं, और इसका इधर इसी के बराबर इतना ही बराबर क्या लेते हैं f1 ले लेते हैं, और इसका डबल को हम लोग क्या लेते हैं 2f1 ले लेते हैं। इसमें भी यही होना चाहिए, होना यही चाहिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2f2 होना चाहिए, लेकिन इसी के बराबर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए f1 होना चाहिए, और इसी के बराबर इधर क्या होना चाहिए f1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब क्या होता है ना, हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा समझना है तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये होना चाहिए, और यही होता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन इसमें बनाने वक्त भी अब एक का f2 इधर एक का f1 इधर, तो इसलिए क्वेश्चन बनाने वक्त इसको भी f1 इधर मान लेता है और आदमी क्वेश्चन बनाता है। मेन फोकस के बारे में समझेंगे कि फोकस क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर जाकर वो लाइन काटा, ठीक है, या काटता हुआ अपीयरिंग हुआ जो रे उसमें पास हुआ। ऐसे देखो ये पिक्चर तो हम दिखा दी, कन्वर्जिंग होता है, और यहाँ से फोकस का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ये वर्चुअल फोकस हो गया, और ये कैसा है रियल फोकस है। ये वाला जो पिक्चर बनता है इसमें ये कैसा फोकस हो गया वर्चुअल, और ये रियल, ठीक है। तो हम लोग अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस आते हैं। अच्छा समझेंगे तो मज़ा आने वाला है, पढ़ाई को अगर अच्छा समझोगे इंजॉय करोगे तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर पढ़ाई को अच्छा समझते रहोगे, अगर समझ में सब आ रहा है तो देन मज़ा आ जाएगा। पहला, आफ्टर रिफ्रैक्शंस अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द क्या हो जाएगा फोकस, विल पासेस थ्रू द फोकस या अपीयरिंग टू, यहाँ पर हम एक वर्ड और लिख दें अपीयरिंग टू पासेस थ्रू फोकस, मतलब फोकस से अपीयरिंग होगा पास होते हुए फोकस। जैसे पहला रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस का, तो कोई भी जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, ये कौन सा है, ये है कन्वेक्स लेंस। तो पहला लाइट रे अगर आएगा तो आने के बाद वो जो लाइट रे पास करेगा वो किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। F2 लिख लो, रियल फोकस होता है। दूसरा, अगर मान लो कि यही दूसरा होता है, मतलब कि कन्वेक्स होता है, तो कन्वेक्स में क्या होता है लाइट रे आता है, टकराने के बाद ऐसे जाता है, यानी कि फोकस पर अपीयरिंग होता है। फोकस हम एक बात करते हैं अभी ऐसा कि हम इसको फोकस ही लिखते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझना है, ओके। दूसरा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द f1 आफ्टर रिफ्रैक्शंस इमर्जेस पैरेलल टू द क्या हो जाता है प्रिंसिपल एक्स, या तो होगा या तो अपीयरिंग होगा। बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर अपीयरिंग वाला भी केस होगा। जैसे मान लो कि लाइट रे अगर फोकस नहीं आएगा या f1 से आएगा जो भी है, तो लाइट रे अगर आएगा, लाइट रे यहाँ से आया, तो लाइट रे आने के बाद ये क्या हो जाता है इसका पैरेलल चल जाता है। पहले रूल्स को अच्छा समझेंगे। अगर फोकस आएगा तो पैरेलल टू द क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये लेते हो, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर हम f1 f2 कंसेप्ट को थोड़ा समझना है। हम मेन बात बताना चाहते हैं कि फोकस का कंसेप्ट है। f1 और f2 पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो कन्फ्यूजन करता है, लेकिन उस पर मत जाओ। f1 f2 मतलब कि फोकस, बस ये ध्यान में रखना। अगर मान लो कि यहाँ पर लाइट रे आएगा, इस पर आता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर लाइट रे आएगा, आता हुआ जब अपीयरिंग होगा ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये कैसा चला जाएगा पैरेलल टू द क्या चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये कैसा चला जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पास कर रहा है, मतलब इसे आना चाहता था इस पर, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा पैरेलल। एंड लास्ट, अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू द अनडिविटेड। अगर मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइट रे आता है, ऑप्टिकल सेंटर यही ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो यहाँ पर लाइट रे आएगा तो ये क्या हो जाएगा अनडिविटेड क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अनडिविटेड जैसा लाइट रे है वैसे क्या हो गया पास हो गया। ये किसी के लिए, दोनों के लिए भी केस एकदम सेम टू सेम होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर आता है तो आने के बाद क्या हो जाएगा ऐसे अनडिविटेड पास कर जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये केस को याद रखना है। सब केसेस को अगर अच्छा से याद रखेंगे तब जाके इमेज बनाने बढ़िया से आएगा। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा से इमेज बनाना है तो ये सब दम जरूर आना चाहिए, ठीक है, अच्छा से। चलो ये फिर एक बार हम देख लेते हैं कि है क्या।
हम इसलिए बराबर कराना चाहते हैं। पहला, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा लाइट रे अनडिविटेड क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से आएगा अनडिविटेड, पैरेलल जाएगा, फोकस से जाएगा। अगर फोकस से जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसमें भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो लाइट रे जैसे वैसे पास कर जाएगा। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो फोकस से अपीयरिंग होगा। अगर फोकस पर आता हुआ दिखाई देगा लाइट रे तो टकराने के बाद कैसा चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। यही इतना हम बताएं कंसेप्ट, इसको अच्छा से याद रखना है। तो चलो अब हम इमेज बनाते हैं, देखते हैं इमेज का अलग अलग केस। पहला हम लोग कन्वेक्स के लिए जाते हैं। तो कन्वेक्स के लिए पहला केस हम लेंगे जिसमें कि मज़ा आने वाला है, इंजॉय करोगे, इंजॉय कर सकते हो। अच्छा समझो, चलो समझा जाए। पहला वे ना, ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तब इमेज कहाँ बनेगा, एट F2 बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। फिर कहाँ बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। हाईली डिमिनिश बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। और इन्वर्टेड नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं, पॉइंट साइज, इन्वर्टेड ही बनता है, दोनों केस बताते हैं। और पॉइंट साइज बनेगा, हम बताते हैं अच्छा से। चलो पहला केस है इन्फिनिटी का। तो हम लोग कौन सा लेंस लिए हैं, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ले लिया जाए, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अगर कन्वेक्स लेंस हम लिए, थोड़ा सा और बड़ा ले लें क्या, चलो और बड़ा ले लेते हैं। मेरे को मेन क्या है कि समझाना है, कि समझ में आ जाए, सब कोई को समझ में आए। यहाँ पर जो देखने आया है एकदम अच्छा से उसको समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले क्या कर लेना, बराबर तुम स्केल तुम्हारे पास होना चाहिए, बराबर क्या कर देना, ओके। चलो इसमें बराबर क्या कर देना, जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, F1 उतना ही के बराबर क्या ले लेना, F2 F1 ले लेना, यानी कि हो जाएगा 2F1। अब इसी तरह इतना ही के बराबर क्या ले लेना, इधर F2 ले लेना, और उतना ही स्केल पर अच्छा से, हम तो ऐसे खींचने के लिए खींच देते हैं स्केल पर। अब पहला लाइट रे, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो लाइट रे आता है वो पैरेलल टू द क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये लाइट रे आके कहाँ हुआ, कन्वर्ज हुआ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आके काटा, यहाँ पर मीट किया, यानी ये ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट कैसा बना, तो वही चीज़ बोला गया, ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में रे कहाँ, दो तरह की इमेज होता है, रियल और वर्चुअल। जहाँ लाइट रे एक्चुअल में काटता है रियल इमेज, और जहाँ काटता हुआ अपीयरिंग होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये नहीं देखे हो अच्छा से तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखो, उसको एंजॉय करके उसके बाद पढ़कर उसके बाद यहाँ पर पहुँचो। हाईली क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड होगा, ये इसी को हम पॉइंट साइज बोलते हैं। पॉइंट साइज बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ रियल हो गया। फिर कैसा बना, रियल बना, पॉइंट साइज बना, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बना, पॉइंट साइज। अब एक बात आता है कि इसी का एक और भी केस आता है। अब इसी का एक और केस आता है, वो चीज़ को भी हम लोग जाने। यहाँ पर लाइट रे, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है ऐसे, ठीक है, और ये लाइट रे आता है इस पर, ध्यान सुनना बहुत अच्छा से, और ये आता है ऑप्टिकल सेंटर पर, ये ऑब्जेक्ट है। अब की बार हम थोड़ा सा लाइट रे के कंसेप्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये ऐसा होगा तो चलो पहले वही बना लेना। ये क्या हो जाएगा, F1 उतना ही के बराबर क्या हो जाएगा, 2F1, और इस तरह क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और उतना ही बराबर क्या हो जाएगा, 2F2। तो लाइट रे आएगा, और आने के बाद ये लाइट रे का मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो ये लाइट रे जब आएगा तो आने के बाद ये देखो फोकस का सामने काटा, कहाँ काटा, ये फोकस का एक प्लेन पर काटा, इसीलिए हम बोले कि डिमिनिश्ड भी केस, यानी कि फोकस का एक प्लेन है। देखो ये अब की बार इमेज पॉइंट साइज नहीं है, अच्छा समझने का एकदम मजा आ जाएगा पढ़ाई। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला रे आया था तो पॉइंट साइज बन रहा था, लेकिन अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट थोड़ा भी रे, क्योंकि लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, पढ़ाया अभी ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट आ रहा है, जैसे चला गया कन्वर्जिंग होता है लाइट रे। अब ये नहीं, किसी के दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए सर लाइट रे आया तो फोकस से पास होता ना, नहीं, फोकस से पास कब, जब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल नहीं है, लाइट रे कैसा है, टेढ़ा है, तो ये केवल कन्वर्ज करेगा। ये सब में जरूरी है, ये सब में जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो या ना हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लाइट रे आया, ये कैसा हो जाएगा,
कन्वर्जिंग द लाइट रे को कन्वर्ज किया, जिसके वजह से अब की बार इमेज कुछ साइज का बना। इसीलिए हम बोले कि इसीलिए रियल बनेगा, और इसी में वर्ड लगाया गया है रियल और इन्वर्टेड बनेगा। हाँ, डिमिनिश बनेगा, डिमिनिश अभी बना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉइंट साइज बनेगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉइंट साइज, तो इस बात को याद रखना। अगला ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड द 2f1। बियॉन्ड द 2f1 ये हो गया होगा आई थिंक। चलो, तब बियॉन्ड द 2f1 रखते हैं, तो कैसा इमेज बनेगा? बियॉन्ड द 2f1 बिटवीन द f2 और कहाँ बनेगा 2f2, मतलब उसके बीच में बनेगा, डिमिनिश बनेगा, साथ ही साथ बोला गया रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। चलो देख लेते हैं, इसको ही बनाते हैं। अच्छा से देन समझना है, हम बोलेंगे बार बार कि समझो, समझ लोगे पढ़ाई और क्या। चलो ये देखो, तब हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा f1 और इसी का डबल क्या हो जाता है 2f2, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो जाएगा 2f2 नहीं 2f1 सच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा f2 और इधर क्या हो जाएगा उतना ही बराबर 2f2। चलो, तो अगर लाइट रे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बियॉन्ड इधर, तो मतलब इसके पीछे रखना है। तो चलो हम ऑब्जेक्ट ए, एक सुंदर सा ऑब्जेक्ट ए और बी रख लिए। तो लाइट रे जब भी इमेज ड्रॉन करो तो 2 लाइट रे, 3 लाइट रे, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा जितना रखना चाहते रखो, हम बोलेंगे 2 रखो, मज़ा आएगा, साफ रहेगा, नीट एंड क्लीन पिक्चर बनेगा। तो पहला, अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है? तीनों ही कंडीशंस है, चाहो तो फोकस से भेजना, फोकस से भेज सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तीनों ही कंडीशंस भेज सकते हो, कोई 2 भेजो। अगर मान लो कि पहला हम पैरेलल टू द क्या भेजते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं। लाइट रे टकराने के बाद किससे जाता है? फोकस से जाता है। ओके सर, ये तो समझ में बात आ गया। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजते हैं तो ये कहाँ गया? ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड क्या हो गया? पास कर गया। अनडेविएटेड क्या हो गया? पास हो गया। अब देखो इमेज बना कहाँ? तो इमेज ये बना, ये ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश। इमेज कैसा बना खुद बोलो? पहला चीज़ कि एक्चुअल में रे काटा तो इसीलिए इमेज कैसा बना? रियल बना। देखो और कैसा बना? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज कहाँ बना? नीचे बना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा बना? तो इन्वर्टेड बना। कैसा बना? डिमिनिश्ड बना। ये कैसा बना? डिमिनिश्ड बना। डिमिनिश्ड छोटा बना। डिमिनिश्ड देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, डिमिनिश्ड बना। तो ये चीज़ है। कहाँ पोजीशंस को पूछे तो F2 और 2F2 के कहाँ हो जाएगा? बीच में। चलो उसी तरह आगे वाला हम चलते हैं। आएटा 2F1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा, सेम साइज बनेगा, रियल बनेगा और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। चलो इसको भी हम लोग बना के देख लेते हैं। चलो ये ले लिया जाए, तो फिर से हम एक लेंस ये ड्रॉन कर लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, नाम दे दो F1 और ये क्या हो जाएगा? 2F1। ये क्या हो जाएगा? F2 और ये क्या हो जाएगा? 2F2। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो, ठीक है, नाम दे दो A और B, नाम जरूर देना, बिना नाम का कोई मतलब नहीं। ये तो ये आया लाइट रे, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो टकराने के बाद किससे जाता है? फोकस से, ठीक है, फोकस से जाता है ना। रूल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से। अगला किससे भेजना चाहते हो? ऑप्टिकल सेंटर से कि फोकस से? जिससे भेजना चाहो भेजो। सर ऑप्टिकल सेंटर का तो उसमें भेज दे, आपका फोकस से भेज दीजिए, भेज देते हैं। देखो अगर फोकस से जाएगा तो ये लाइट रे हो जाएगा। टकराने के बाद किससे कैसा जाना चाहिए? पैरेलल जाना चाहिए, यही ना। टकराने के बाद कैसा जाना चाहिए? पैरेलल जाना चाहिए। रुको, मेरा ये वाला दूरी बढ़ गया है, ठीक, हाँ ठीक, थोड़ा ये दूरी कम करना चाहिए, ठीक है, ये दूरी थोड़ा सा हमको कम करना चाहिए। चलो ठीक है, 2F2 हम बोले ना स्केल से लोगों तो घर पर अच्छा से बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा A डैश और ये क्या हो जाएगा? B डैश। लाइट रे आया। हाँ, ये कहाँ पर मिला? कहाँ पर मिला? ये मिला 2F2 पर बना। कैसा इमेज बना? पहला चीज़ रियल बना, और कैसा बना? इन्वर्टेड बना। इन्वर्टेड बना और कैसा बना? और कैसा बना? तो सेम साइज बना, सेम साइज। पोजीशंस कोई पूछे तो 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पर।
अब अगला केस आ जाता है, अगला केस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले रुक जाओ, अगला केस क्या है, एट द F1 पर हो जाए। एक तो केस छूट ही गया, एट F1 कैसे, उसके बीच का भी कंडीशंस, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए 2F2 और F1 के बीच में रखना चाहिए, ये वाला कंडीशंस। तो चलो हम लोग ये कंडीशंस को देख लेते हैं अच्छा से। चलो ले लेते हैं लेंस, फिर से ले लेते हैं। ये लेंस हो गया, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। चलो बराबर ले लेना, ऑप्टिकल सेंटर ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा 2F1, फिर ये क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा 2F2। ठीक है, आपके बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, आपके बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है, तो रख लिया गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें तो यहाँ पर बना क्या, कंडीशंस को थोड़ा सा अच्छा से देखा जाए। अब ये हो क्या रहा है, तो लाइट रे आया, ये आया, पहला किससे लाइट रे जाएगा, तो ये फोकस से जाएगा। तो चलो फोकस से भेज दे। एक मिनट रुको, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो किस दिया है ना, आराम से दिया ही होगा हर चीज़। बिटवीन द F1 एंड 2F1 बियॉन्ड, ठीक है, ये दिया हुआ था केस, हम लोग पहले बाद में F1 और 2F1 बियॉन्ड 2F2 इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, दिया था केस, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी बना ले रहे थे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया A और B। अब लाइट रे आएगा, तो लाइट रे कहाँ से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजना चाहते हो ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, फोकस से भेजना चाहते हो फोकस से भेजो। तो चलो ऑप्टिकल सेंटर से हम भेजते हैं। तो ये, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर भेजें तो ये क्या बना, इमेज बना, यहाँ पर जहाँ पर काटा, कैसा इमेज बना, अब खुद बता दो कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना। फिर से एक्चुअल में रे काटा तो रियल इमेज हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बना। और कैसा बना, और कैसा बना, पोजीशंस मैग्नीफाइड बना, मैग्नीफाइड बना, मैग्नीफाइड या उसी को इनलार्ज लिखा जाता है, तो मैग्नीफाइड बना या इनलार्ज बना। ठीक है, वो चीज़। एंड अगला केस आता है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ला कर रखते हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को लाकर, ये हो गया F1, ये क्या हो गया 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2। अगला कंडीशंस, यानी ऑब्जेक्ट को लाकर हम यहाँ रख दें, यानी कि F1 पर रख दें, लाइट रे आया, अच्छा से पहले खुद से भी ट्राई करो, ये भी लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को भेजते हो तो अनडेविएटेड पास करिए। ओके, ये लग रहा है कहीं मिलेगा नहीं क्या, नहीं, ये देखो बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक बनेगा। यानी कि कैसा होगा इमेज, अगर बोला जाए तो पहले तो रियल मान लेते हैं, रियल ही होता है, इधर जाकर कहीं मिलेगा, कहीं दूर जाकर मिलेगा, रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड भी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड आएगा हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफाइड में भी हाईली, बहुत बड़ा नीचे जाकर बनेगा, ये नीचे जाकर बनेगा, ये वाला ऐसे एकदम से दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। एंड एक लास्ट केस आता है किसके बीच में ला कर रखते हैं, चलो वो भी केस कर लेते हैं। चलो वो भी केस को हम लोग अच्छा से करते हैं। तो चलो ये हो जाएगा, हाँ फिर से ऑप्टिकल सेंटर, इसके बराबर ये F1, इसके बराबर क्या हो जाएगा 2F1, इसी के बराबर क्या हो जाएगा F2, और इसी के बराबर क्या हो जाएगा 2F2। ठीक है सर। अब लाइट रे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ रखना है, F1 और फोकस के बीच में। तो अगर यहाँ पर रखते हैं, चलो ये A और B। अब यहाँ पर कितना कंडीशंस है, कौन लाइट का कंडीशंस है कि जो को ड्रॉन कर सकते हो। पहला कंडीशंस पैरेलल भेज दिया जाए, पैरेलल भेजोगे तो टकराने के बाद किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। ये देखो भाई फोकस से चला गया, पैरेलल फोकस से। अगला कंडीशन क्या, फोकस से भेज सकते हैं क्या, अभी नहीं कि पीछे भेज देना, अब इधर कहाँ कुछ मतलब है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से अगला भेजेंगे, अगला किस पर भेजेंगे
ऑप्टिकल सेंटर, रुको ये लाइन थोड़ा सा ठीक है, ये यानी इधर नहीं मिलने वाला, इधर जाकर दूर जा रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, यानी कि इधर तो नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा किधर, ये मिलना होगा तो इधर कहीं मिलेगा डॉटेड लाइन से, यानी कि डॉटेड लाइन से कहीं जाकर मिलेगा। अब जितना पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये डॉटेड लाइन से कहीं मिलेगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अगर ये इमेज बोला जाए तो एक्चुअल में रे काटा क्या, नहीं काटता हुआ क्या हुआ, अपीयरिंग हुआ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। साथ ही साथ ये कैसा है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। और क्या है, और क्या है, मैग्नीफाइड तो है ही, और क्या है, मैग्नीफाइड हो गया, पोजीशंस वर्चुअल हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, और अगला है इरेक्ट, इरेक्ट है देखो, या इरेक्ट देखो ऑब्जेक्ट जो है ये, तो ये हो जाता है इरेक्ट का कंडीशंस, तो इरेक्ट, ठीक है। और यही कंडीशंस होता है ना, हम बताते हैं नॉलेज के लिए कि यही कंडीशंस होता है जिसमें ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा काम करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास तुम लोग देखा होगा, वही CID में जो है कुछ तो गड़बड़ है, वो लेंस लगा देता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, उसमें एक बहुत ही अच्छा केस होता है, जिसको नया आदमी को तो ऐसा देखेगा ना, ये सब उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो सेट नहीं कर पाता है बढ़िया से, कि ऑब्जेक्ट यानी कि जो लिखा हुआ वर्ड है उसको ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेगा, जैसे ही उसके बीच में रखेगा तो उसको क्लियर सीधा दिखाई देना स्टार्ट करता है। अब मान चला इसे दूर से देख रहा है तो वो इन्वर्टेड, बार केस, इसमें हर केस में कैसा बना है इमेज, हर केस में बना है इन्वर्टेड बना हुआ है, इस बात को दिमाग में डालना, हर केस में। हम लोग पहला केस से लेकर कोई भी केस ले, ये भी इन्वर्टेड का कंडीशन है, ये भी पूरा इन्वर्टेड बना, अब ये भी यही एक ऐसा है जो कि इसमें इरेक्ट बना, यानी कि ये कंडीशन से मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करते हैं। अब अगला आते हैं, अब अगला हम लोग आगे हम लोग चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। ये हो गया, तो सब तो देखिए लिए इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ द क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सब बढ़ा दी। अब अगला क्या आता है कि अगला हम लोग बात करें कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए, सॉरी कनकेव के लिए। तो एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसमें भी कोई कंडीशंस बदलने वाला नहीं है। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखोगे, अभी इसमें दो ही कंडीशंस होता है, ओरिजिनल में देखा जाए तो दो ही कंडीशन होता है। इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर रखते हो तो कोई भी लाइट रे ऐसे वो क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है जैसे, तो लाइट रे यहाँ पर आता हुआ क्या हुआ, मिलता हुआ अपीयर हुआ। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगा, ये इमेज कैसा मिलेगा, तो सर F1 पता मिलेगा, ये क्लियर बात है, ये F1 और ये क्या हो जाएगा 2F1, ये F2। हम बोले क्वेश्चंस बनाने वक्त इसको उल्टा बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो एट F1 में मिलेगा, हाईली डिमिनिश मिलेगा और पॉइंट साइज मिलेगा, पॉइंट साइज मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, ये वर्चुअल हो गया। इरेक्ट, अब इरेक्ट क्या होता है, मान लो कि ऐसा सेम प्लेन में नहीं होता तो क्या होता है कि लाइट थोड़ा टेढ़ा होकर आता, तो उसी प्लेन में मिलता है F1 का, जो कि कंडीशंस बताए थे ना, ये कंडीशंस को याद रखे हो ना, ये कंडीशंस को याद हो, ये वाला जो कंडीशंस बताए थे देखो इसी प्लेन में बन रहा था। तो अगर मान लो थोड़ा पोजीशन सीधा उधर शिफ्टिंग करते हो तो प्लेन वही रहेगा लेकिन बनेगा कंडीशन। अब देखो इसमें और कंडीशंस तो होता नहीं है, एक और कंडीशंस होता है, उसके अलावा और नहीं होता है। एक ये हो गया, और एक क्या हो सकता है कि अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी रखो, जैसे कि हम ये F1 और ये 2F1 ऐसे नाम के लिए बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, F2 और ये क्या हो जाता है 2F2। तो कहीं पर भी रखो, यहाँ 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 कहीं पर भी रखो, यानी कि यहीं पर रखना चाहते हो रख लो, ये A हो गया, B हो गया। तो लाइट रे आएगा पैरेलल टू द क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे गया, यानी कि फोकस से जाता हुआ क्या हुआ अपीयरिंग हुआ, ठीक है। अगला ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट रे आएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर पर आएगा तो अनडेविएटेड जैसे वैसे क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, यानी कि इमेज ये बना एकदम छोटा सा छोटू सा A डैश B डैश, यानी कि इसका हर केस में यहाँ पर रखना चाहते हो, यहाँ 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 कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी, यहाँ पर भी, हर केस में केवल इन्फिनिटी का छोड़कर इन्फिनिटी, और इसका बाकी केस में क्या होता है एकदम सेम टू सेम, यानी कि बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर,
इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखो ऑफ द लेंस बिटवीन, वही चीज़ अगर रखा जाए तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही इमेज बनेगा, डिमनीज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। डिमनीज बना, वर्चुअल बना, हर केस में। अब मान लो कि किसी के मन में आया कि सर हम इसका पोजीशंस को थोड़ा बदल दें, तो चलो हम इसी में बदलते हैं, हम ज़्यादा बनाएंगे नहीं पिक्चर। अब मान लो कि कोई बोलेगा कि सर हम पोजीशंस को बदल दें, चलो यहाँ पर कर दे, तो लाइट रे आया, पहला लाइट रे आया, ये कहाँ से गया, फोकस से। देखो हर केस में बनेगा यहीं पर फोकस से। दूसरा लाइट रे आया ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो जितना दूर होता जाएगा ना वो उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, डिमनिश्ड। इसमें एक कंसेप्ट समझने आया बहुत अच्छा से, जितना धीरे 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 दूर जाते जा रहा है, तो दूर जाते जाते इमेज क्या होता है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता है, छोटा, और फाइनली जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर चला गया तो इमेज हम पॉइंट साइज हो गया। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे थोड़ा सा इमेज क्या हो रहा है, थोड़ा सा इमेज का साइज बढ़ रहा है। अब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है साइज, समझ में बता रहा है, ऑब्जेक्ट साइज से नहीं, थोड़ा सा इमेज बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, घटता है। लेकिन हर केस में कैसा इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है और डिमनिश बना रहा है। जबकि इसका अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स का, हम बात किए थे, तो कन्वेक्स में मोस्ट ऑफ केस में, चलो अब इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, कब ये है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो अगर हम लोग लेते हैं कि लाइट रे को अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, या इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कंडीशन से, तो अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, F2 पर बनता है। और कैसा इमेज बनता है, तो पॉइंट साइज बनता है, साथ ही साथ रियल बनता है, पॉइंट साइज बन गया, रियल बन गया, और इन्वर्टेड भी लेते हैं कब, जब प्लेन में होता है। तो ठीक है, प्लेन वाला कंडीशन से नहीं लिया गया, तो इस बात को ध्यान में रखना। वो अब इसमें क्या होता है, अगर 2F1 का पहले रखते हैं तब जाके इमेज कहाँ बनता है, तो डिमनिश बनता है, थोड़ा छोटा बनता है, थोड़ा छोटा, तो डिमनिश बनता है। साथ ही साथ कैसा बनता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है, और साथ ही साथ कैसा बनता है, रियल। ये कंडीशन बताया था ना, रियल। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ गए यानी कि 2F1 पर आ गए, तो देखो इसमें कंडीशन क्या हो रहा है, पहले छोटा, धीरे 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 क्या हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ पर आया तो कैसा हो गया, सेम साइज। ये सेम साइज का कंडीशन है, सेम साइज का, यानी कि 2F1 पर रखे तो ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कैसा बना, सेम साइज। कहाँ बना, 2F2 पर बना। अब ये देखो अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो अभी कैसा बना, यानी कि थोड़ा सा साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तब यहाँ पर बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी कैसा कंडीशन है, इन्वर्टेड है, रियल है। अगर बढ़ते 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 F1 पर पहुंच गए, तो F1 पर पहुंचने के बाद अब इमेज ये कैसा बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट जो बना, इमेज जो बना, यानी कि इन्फिनिटी पे बना और हाईली मैग्नीफाइड। यानी देखो पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बढ़ा और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ हो गया, इन्फिनिटी। एंड देन फाइनली उसके बाद अगर हम लोग F1 के आगे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में जो इमेज बनेगा, उस केस में बनेगा वर्चुअल। तो यही एक कंडीशन है जहाँ पर वर्चुअल बनता है। इसके अलावा बाकी सब कंडीशंस में कैसा बनता है, रियल बनता है। रियल 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 रियल, ये भी इन्वर्टेड बनता है हर केस में। केवल ये केस होता है जहाँ पर क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। याद हो जाएगा अगर अच्छा से देखोगे एक आधा वीडियो तो मजा आ जाए। ठीक है, उसी तरह अगर इसका हम कंडीशंस पर बात करें तो इन्फिनिटी वाला कंडीशन था कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना था कहाँ बना था, फोकस पर, यही ना, कहाँ बना था, फोकस पर, यानी कि F1 पर बना था। यानी कि एट इन्फिनिटी पर रखें तो एट F यानी फोकस बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना एंड हाईली डिमिनिश बना, या पॉइंट साइज बना। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में कहीं पर भी कंडीशंस पर रखते हैं, कहीं पर भी कंडीशंस में एक ही चीज़ दिखाई दिया, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इमेज कहाँ बना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना, और वर्चुअल बना, इरेक्ट बना एंड साथ ही साथ कैसा बना, डिमिनिश बना। यानी कहीं पर भी बीच में रखे हमें कंडीशन से यहाँ पर ये इमेज बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये बात को याद रखना। हाँ, इसमें भी था कि जैसे जैसे दूर चलते गए इमेज क्या होता गया, छोटा होता गया, फाइनली इन्फिनिटी पर क्या हो गया, सबसे छोटा पॉइंट साइज। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा नहीं है। तो ये इमेज है, ऑब्जेक्ट साइज अभी भी छोटा है, लेकिन हर केस इसका इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। लेकिन इसका पहले वाला का जो कंडीशन था, एक कंडीशन ऐसा था कि जहां पर इमेज कैसा बन रहा था, इरेक्ट, बाकी केस में रियल और इन्वर्टेड। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसको अच्छा से देखना है, एकदम समझ में आएगा, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आएगा। और उसके आगे हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग बनाएंगे, और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि लेंस
फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स बनाने में बच्चे लोगों को दिक्कत होता है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।